जिन बीजों को आप छोटा समझकर फेंक देते हैं ना, हरे कृष्णा सभी को। जी हाँ, आप सोचते हो बेकार है मेरे भाई, वो प्रोस्टेट की बीमारी में ना बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि 60-65 साल के बाद प्रोस्टेट होना एक बहुत ही आम समस्या है। लेकिन प्रोस्टेट बीमारी का नाम नहीं है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है। बीमारी का नाम होता है बीपीएच। ठीक है, मतलब प्रोस्टेट का जो ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड, उसकी नॉन कैंसरस ग्रोथ होना। प्रोस्टेट कैंसर रेयर होता है। इसमें क्या होता है कि जी प्रोस्टेट कैंसर में कि पीएसए लेवल बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक, वो बहुत ही रेयर केस में प्रोस्टेट कैंसर होता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लापरवाही करते हैं तो हो सकता है पीएसए के लेवल बढ़ना शुरू हो सकते हैं। देखिए, जब भी प्रोस्टेट की बात आती है ना, तो आप लोग बार बार यूरिन आने की समस्या को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर खासकर आपकी उम्र 65 साल के ऊपर है, तब तो आप सिंपल क्लियर कट समझ लीजिए कि अगर आपको बार बार रात को पेशाब आना शुरू हो चुका है, 10-10 20-20 बार, ठीक है, अगर आपको शुगर का टेस्ट करवा लिया, शुगर की बीमारी नहीं है, तो समझ दो प्रोस्टेट का क्लियर कट इंडिकेशन हो सकता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा देर ना केवल सारे बीजों के बारे में समझना है, लिखना है डायरी पे कौन से बीज कब खाने हैं, कितनी मात्रा में खाने हैं, और कितने दिन में आपको ये सारे बीज असर दिखा सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहला बीज है दैट इज सनफ्लावर सीड। जी हाँ, सूरजमुखी का फूल आपने घर में लगाया होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी भी सूरजमुखी के बीज नहीं खाए होंगे। जी हाँ, बस इन्हीं बीजों में तो वो गुण है ना, जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या गुण है। सूरजमुखी के दिन में 2 चम्मच खाने हैं इस बीज के। अच्छा, इन बीजों को खाकर होगा क्या? इन बीजों में विटामिन ई होता है। सूरजमुखी के जो बीज, इनमें विटामिन ई है, और विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जी हाँ, और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आप समझते हैं क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है। तो विटामिन ई को हल्के में मत लीजिए। सबसे ज्यादा विटामिन ई सूरजमुखी के जो बीज होते हैं ना, उनमें पाई जाती है। तो आज से आप लोगों ने सूरजमुखी के बीज खाने हैं, तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि सूरजमुखी के बीजों का फायदा प्रोस्टेट में होगा क्या। देखिए, मैंने आपको अभी पीछे समझाया, 1-2 सेकंड पहले बताया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई। ये प्रोस्टेट के सेल्स को खराब होने से बचा सकता है। न्यूट्र जो फ्री रेडिकल्स है ना, बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे शरीर को, उनको न्यूट्रलाइज करके। समझ गए आप? तो यहाँ पर प्रोस्टेट की सूजन कम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो भार बढ़ रहा है ना, आपका कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो भार कंट्रोल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं सिर्फ 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज खाकर। और साथ में ये आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को, पूरे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट कर सकता है। 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज, जो आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आप पेशाब को होल्ड नहीं कर पा रहे, यूरिन लीक हो रहा है कपड़ों में, तो इन सारी कंडीशंस में ना बहुत जल्दी आपको असर दिखा सकता है सूरजमुखी के बीज। सप्लीमेंट से नेचुरल क्या इशू है? फूल तो घर पे लगे हैं, बस बीज खा लो। दूसरे बीज जो अपने आज से खाना शुरू आप कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं बीपीएच को कंट्रोल करने में, और बार बार पेशाब आने की समस्या को कंट्रोल करने में। वो बीज होते हैं वाटरमेलन सीड्स। जी हाँ, जो इतना बिल्कुल ही एक ऐसा फ्रूट है अभी गर्मी में कि आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप उसको तो खा लेते हैं वाटरमेलन को, लेकिन बीजों को फेंक देते हैं। बीजों में तो सारे गुण, सारी विशेषताएं है मेरे भाई। जो वाटरमेलन के सीड्स है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता है इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ज़्यादा पानी शरीर में जाएगा तो जो टॉक्सिन्स शरीर में जा चुके हैं फ्लश आउट हो सकते हैं बहुत बहुत तेज़ी से। और साथ में इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ और है, विटामिन सी। और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके पूरे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है विटामिन सी, और प्लस एक एंटीऑक्सीडेंट और है, वो क्या है? लाइकोपीन। बेशक लाइकोपीन थोड़ी सी क्वांटिटी में है, थोड़ी सी मात्रा में है, लेकिन लाइकोपीन है। और लाइकोपीन ऐसा स्टडीज में पाया गया कि प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रोस्टेट का साइज कम करने के लिए आप खुद इमेजिन कीजिए, जब ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है टमाटर, तो क्या यह प्रोस्टेट के भार को कम नहीं कर सकता है? क्या ये बार बार पेशाब आने की समस्या को कंट्रोल नहीं कर सकता? आप खुद सोच लीजिए। लेकिन मेन बात, आप लोगों ने
ये जो वाटरमेलन के सीड्स इनको खाना कैसे, बहुत जरूरी बात है। आप लोगों ने दिन में 2 चम्मच खा, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच चाहे इकट्ठे खा लो, चाहे सुबह शाम खा लो, चाहे सुबह दोपहर को खा लो, लेकिन चम्मच 2 आपने वाटरमेलन के सीड्स की यूज़ कर देने हैं। क्या जाता है यार, वैसे आप पाट आजकल खाते तो हैं, गर्मियों में सस्ता फल है, तो बस बीज को निकाल के रख लीजिए, खा लीजिए दिन में कभी कभी कभार, कोई नुकसान थोड़ी है इसके वाटरमेलन सीड्स के खाने से ना, फ़ायदा ही होगा। उल्टा आपके यूरिनरी फंक्शन सारे रेगुलेट हो सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए इसमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ये पूरे आपके शरीर को ना हाइड्रेट रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता। प्रोस्टेट के मरीजों को ना पानी की कमी नहीं होने देती शरीर में। 2 बीज मैंने आप लोगों को बता दिए, बहुत ही कॉमन है, हर घर में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं आजकल, सीजन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 2 बीज आपने लिख लिए। अब जो तीसरे तरह का बीज है वो होते हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना होगा कि चिया सीड्स ये भार कम करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर सकते हैं, और ये सही बात है, भार को कम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रोस्टेट की बीमारी में बहुत ज़्यादा असर दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने समझना है कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए जब भी पुरुष भाइयों का 65 साल के बाद भार बढ़ना शुरू होता है ना, तो उनमें प्रोस्टेट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओबेसिटी एक मेजर रिस्क फैक्टर है बीपीएचओ होने के लिए, प्रोस्टेट का भार बढ़ने के लिए। इसलिए आप लोगों ने भार को बढ़ने से रोकना है तो चिया सीड्स आप लोग खा सकते हैं। जी हाँ, नेचुरल है, प्राकृतिक सप्लीमेंट से कोई नुकसान तो इससे हो नहीं सकता, ठीक है। चिया सीड्स ये भी आप लोगों को दिन में 1-2 चम्मच खा लेने हैं बस। ये सारे बीज नहीं खाने जो बता रहा हूँ, आप लोगों इनमें से कोई भी अगर एक बीज भी खा लेंगे ना वो काफ़ी है। अब जो लास्ट सीड है, जो लास्ट बीज है, ये सारे बीजों का राजा है, ये है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। इस बीज के बारे में आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, जो चीज़ें आपको बताने वाला कोई नहीं बताएगा। पंपकिन सीड्स में, कद्दू के बीज में जिंक सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, और जो जिंक है ना ये प्रोस्टेट की खुराक है। जैसे आप खाना खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, वो आपकी खुराक है, घी खाते हैं, लेकिन जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस तरह इसकी खुराक क्या है, जिंक से भरपूर भोजन। अच्छा, सबसे वैसे तो हर कुछ एक खाद्य पदार्थ है जिनमें जिंक पाया जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जिंक किसमें होता है, कद्दू के बीज के अंदर। और जिंक जिंक पुरुष भाई समझ लीजिए कि आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है जिंक, जी हाँ, नेचुरल सप्लीमेंट है। और जिंक इतना जल्दी प्रोस्टेट की सूजन को, भार को कम कर सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और साथ में आपको जो भी यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो, आपको डिफिकल्टीज हो रही हो वाइल स्टार्टिंग और पासिंग यूरिन, या इसके अलावा आपको पेशाब करते समय जलन हो रही है, ठीक है, कोई भी यूरिन से जुड़ी समस्या, कद्दू के बीज आपके लिए रामबाण, एक संजीवनी बूटी साबित हो सकते हैं। अच्छा, कद्दू के बीज खाने कैसे होते हैं आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। कद्दू के बीज दिन में 15 से 20 ग्राम आप लोगों ने खाने होते हैं, एक टाइम खा लो बस, 15 से 20 ग्राम काफ़ी है, आपका काम हो सकता है इससे आसान। कद्दू के बीजों को हल्के में लेने की बिल्कुल भी कतई भी गलती मत करिएगा। जिनमें पुष्पा में स्पर्म्स की क्वांटिटी कम होती है, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्वांटिटी कम होती है, तो आप समझिए कद्दू के बीज आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। ओवरऑल ये मैन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। पुरुषों के लिए रामबाण है कद्दू के बीज। आप कोई भी बीज खाओ ना खाओ, लेकिन कद्दू के बीज आज से एटलीस्ट खाना आप शुरू कर दीजिए। सबसे अचूक देसी रामबाण घरेलू उपाय है ये। अच्छा, इसमें लगा घरेलू उपाय में है तो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कद्दू के बीज ही खाने हैं ना, सबसे आसान तरीका है, बस 20 ग्राम बीज खा लो, 15-20 ग्राम काफ़ी है। तो क्या इशू है, बहुत इजी, ये आपको एक मैंने तरीका बता दिया, बस बीज खाने हैं, चांसेस बढ़ सकते हैं। आपकी प्रोस्टेट की हेल्थ को सपोर्ट करता है कद्दू के बीज, ये मतलब प्रोस्टेट की सेहत को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये आपको प्रोस्टेट से आने वाले खतरों से भी काफ़ी बचा सकता है। ये इस देखिए कद्दू को इसमें बताया मैं आपको जिंक तो आप समझते हैं कि जिंक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। जिंक बहुत पावरफुल है यार। तो आज से आप लोगों ने कद्दू के बीज जरूर खाने हैं। ये चारों बीजों के मैंने नाम बताए, लेकिन चारों में से मैं अगर आपको अपनी एक बात बताऊं तो आप लोग कद्दू के बीज खाना, बाकी आप कभी कभार खा लीजिए, कोई इशू नहीं दिन में, लेकिन कद्दू के बीज गलती से मिस मत करिएगा, ये बहुत आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। ज़्यादा ना समझाते हो, सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आप करके देख लो बस,
दिन में 15 से 20 ग्राम के बीच में कद्दू के बीज खा लो, बस ज़्यादा कुछ नहीं। समझना आप लोगों ने, जितना सिंपल सा मैंने बताया ये फ़ायदा करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर से रक्षा कर सकता है कद्दू के बीज। ये फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट कर सकते हैं, प्रोस्टेट के भार को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं, पेशाब से संबंधित बीमारी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सिंपल समझना आपने, ज़्यादा बारीकी में जाना, सिंपल आप लोगों ने आज से खाना शुरू कर देना कद्दू के बीज 15 और 20 ग्राम के बीच। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी अच्छी 1-2% तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।